अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वर्ल्ड न्यूज़ को लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आइए देखते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइल ने यमन में हौसियों के ठिकानों पर की शदीद बमबारी, पावर स्टेशन और फौजी तंसीबात को बनाया निशाना। एक शख्स की मौत, 16 हुए जख्मी। हमास ने की मजम्मत। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग में कई मारूफ हॉलीवुड शख्सियात के घर जलकर खाक। इसराइल और गजा में नस्लकुशी की हिमायत करने वाले हॉलीवुड एक्टर जेम्स वुड का भी जल गया घर, तो बिलबिला कर रोने लगे एक्टर। सऊदी अरब में शदीद बारिशों का सिलसिला, इतवार तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने का अंदेशा। बारिश के साथ चलेंगी 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी। लॉस एंजलिस में लगी आग को महबूबा मुफ्ती ने गजा की तबाही से जोड़कर दिया बयान। कहा, तबाही देखने वालों को अब गहराई से समझ में आएगा कि गजा का दर्द क्या है। राजस्थान के भीलवाड़ा में वीएचपी और बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा प्रोग्राम। मुसलमानों के खिलाफ जमकर की गई नफरती बयानबाजियां, अक़लियती तबके को निशाना बनाने की दी गई धमकी। और कर्नाटक के बागलकोट में श्री राम सेना के कारकुनों ने दी राइफल चलाने की ट्रेनिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, तो नींद से जागी कर्नाटक पुलिस ने लिया एक्शन, केस किया दर्ज। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल ने यमन में हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों में शदीद बमबारी की है, जिसमें पावर स्टेशन और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने यमन के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में जुमा के रोज यमन में हौसी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें एक पावर स्टेशन और साहली बंदरगाहें शामिल थीं। हमलों में एक शख्स की मौत और 16 के जख्मी होने की इत्तलात है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हौसी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की कीमत चुका रहे हैं और उन्हें मजीद भारी कीमत उठाना पड़ेगी। उधर हमास ने यमन पर हमले की मजम्मत की है। ثمان غارات على نفس المكان، 8 غارات، التاسعة، العاشرة في نفس المربع، 11। एक ऐसे वक्त जब इसराइल यमन में बमबारी कर रहा था, तभी यमन में हजारों शहरियों ने सादा, रीमा और मरब की गवर्नरियों और अमरान, मारिब, ताज, हज्जाज, जमार, अलजोफ और अल-मुहवियत की गवर्नरियों के मुतादिद डायरेक्टोरिएट में फ़लस्तीन की हिमायत में जुलूसों में शिरकत की। कल जुमा के रोज निकाले गए जुलूसों के लिए फ़लस्तीनी अवाम की मज़ाहमत की हिमायत में जिहाद फी सबीलिल्लाह, गजा की हिमायत और हम तमाम जालिमों का मुकाबला करेंगे, ऐसे उन्वान का इंतखाब किया गया था। यमनी मीडिया ने इत्तला दी है कि सादा, रेमा और मारब गवर्नरियों के मरकजी और ज़ैली इलाकों के शहरों और डायरेक्टोरेट्स में 130 से ज्यादा जुलूस निकाले गए। وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 48 ساعة الماضية عدة عمليات عسكرية، كان أبرزها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وعدد من القطع الحربية التابعة لها في منطقة شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة। दमिश्क में वाक़ तारीखी उम्मिया मस्जिद में भगदड़ से 4 अफराद जाँ बहक और 16 अफराद जख्मी हो गए। राइटर्स ने रिपोर्ट में बताया कि शहरी दिफा के हुक्काम ने बताया कि वाक़े में 5 बच्चे भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें शदीद चोटें आई हैं और जख्मों की वजह से वो बेहोश हो गए। दमिश्क के गवर्नर महर मरवान ने बयान में कहा कि हादसे की वजूहात का तयन करने के लिए हुक्काम काम कर रहे हैं और इसके जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के अवामी मकामात में मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से बचने के लिए हंगामी बुनियाद पर इक़दामात यकीनी बनाने पर काम कर रहे हैं।
क्रेमलिन ने डोनाल्ड ट्रंप के रूसी सदर से मुलाकात के बयान को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन पेशगी शराइत के बगैर नौ मुंतखब अमेरिकी सदर से मुलाकात के लिए तैयार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने कई मरतबा डोनाल्ड ट्रंप समेत बैनुल-अक़वामी लीडरान से राब्ते के लिए आमादगी जाहिर की है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस की जंगलात में लगी आग से मारूफ हॉलीवुड एक्टर जेम्स वुड का घर भी जलकर खाक हो गया। सोशल मीडिया पर जेम्स वुड को हालांकि यूजर्स की जानिब से कोई हमदर्दी नहीं मिली। मुतादिद यूजर्स ने जेम्स को वो वक्त याद दिलाया जब वो इसराइल की गजा में की जाने वाली नस्ल कुशी की हिमायत कर रहे थे। उन्होंने जेम्स वुड की जानिब से इसराइल की हिमायत में और फ़लस्तीनियों के खिलाफ किए गए पोस्टों की कटिंग भी शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने गजा जंग में न कोई बातचीत, न ही जंगबंदी और न ही रहम की वकालत की थी। बता दें कि लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली इस आग से मारूफ शोबिस शख्सियात के घर जले। शहर के नॉर्थ इलाकों में तेज हवाओं की वजह से फैलने वाली आग ने कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया, खास तौर पर मशहूर पैसिफिक पैलेसिड्स के इलाके में, जहां मशहूर शख्सियात के महंगे तरीन घरों को नुकसान पहुंचा है। ब्रिटेन में होने वाली शदीद बर्फबारी से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। महकमा मौसमियात ने आज 15 साला रिकॉर्ड सर्द तरीन रात होने का इम्कान जाहिर किया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक महकमा मौसमियात का कहना है कि ब्रिटेन में आज रात पारा -20 डिग्री तक गिर सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, साउथ वेस्ट वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब के कई इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। इसके लिए कई इलाके शदीद बारिश की चपेट में हैं। सऊदी अरब के महकमे मौसमियात के दफ्तर ने पेशगोई की है कि अभी मजीद बारिशों का इम्कान है। बारिशों का ये सिलसिला जुमा से शुरू होकर इतवार तक जारी रह सकता है। शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं की जद में सऊदी अरब में गैर मामूली बारिशों का यह सिलसिला शहरियों के लिए काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। महकमा मौसमियात की जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि बारिश के साथ साथ 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का भी इम्कान है, जबकि मुल्क भर के अलावा साहली इलाकों में भी शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। सऊदी अरब के अल-जौफ रीजन और नॉर्थ बॉर्डर्स की तरफ गैर मामूली बारिशों की पेशगोई की गई है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भयानक आग को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुफ्ती ने इस भयानक आतिशबाजी को गजा की जंग से जोड़ते हुए कहा कि ये आफत बताती है कि घर, जिंदगी, खाक होना कितना तकलीफदेह होता है। गजा में तबाही पर बड़ी हस्तियां भी उदास थीं। इस नुकसान से गजा में हुई तबाही पर तशवीश जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि अब गजा का दर्द गहराई से समझ में आएगा। गजा में तबाही इजरायली हुकूमत के एक्शन का नतीजा है। तबाही देखने वालों को अब गहराई से समझ में आएगा कि गजा का दर्द क्या होता है, वो दर्द जो घरों और जिंदगियों के खत्म होने पर होता है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर
कुशी नगर जिले के थाना नेबुआ नौरंगिया गांव के मोजा रामपुर लोकरिया में 2 जनवरी 2025 को हुए शर्मनाक वाक़े पर फौरी कार्रवाई की मांग की है। लेटर में लिखा गया है कि इस गांव के एक मुस्लिम खानदान की 3 मुस्लिम खवातीन पर गांव के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया, उन्हें बरहना करके गांव में घुमाया और उनका सामान भी आग के हवाले कर दिया। मुतासर खवातीन ने मीडिया को दिए अपने वीडियो बयान में बताया है कि उन्हें शदीद जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ दी गई और जब उन्हें बरहना करके जलाने की कोशिश की गई तो वो भागकर पड़ोसी गांव में पनाह लेने पर मजबूर हुई, जहां मुकामी लोगों ने उनकी मदद की और पहनने के लिए कपड़े दिए। मौलाना मदनी ने मुतालबा किया कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना और फौरी जांच की जाए और मुल्ज़िमीन को फौरी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर और नगीना से रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने महाकुंभ को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे कई हिंदुत्ववादी लीडर और बीजेपी के कायदीन नाराज हो गए हैं। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने गुनाह किए हैं। आज़ाद के मुताबिक कुंभ में सिर्फ गुनहगार लोगों को ही जाना चाहिए, लेकिन क्या ये कोई बताता है कि गुनाह कौन कब करता है? इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ जंगल राज है, सीएम डिक्टेटरशिप वाला रवैया अपना रहे हैं, वो जो चाहते हैं करते हैं, यहाँ कब किसकी जान चली जाए पता नहीं। पीएम मोदी ने लोकसभा इलेक्शन से पहले खुद को अवतार बताने की कोशिश की थी और अब एक हालिया पॉडकास्ट में उन्होंने खुद को इंसान बताते हुए कहा कि उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। इसी को लेकर शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने तंज किया है। संजय राउत ने तंज करते हुए कहा कि वो यानी मोदी भगवान है, मैं उन्हें इंसान नहीं मानता। भगवान तो भगवान होता है और अगर कोई खुद को अवतार करार देता है तो वो इंसान कैसे हो सकते हैं? वो भगवान विष्णु के 13वें अवतार है। भगवान माना जाने वाला कोई शख्स अगर ये कहता है कि वो इंसान है तो कुछ गड़बड़ है, इसमें केमिकल लोचा है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि बीजेपी एक साजिश के तहत जहां 2 से 3 वोट होते हैं वहां पर 25 से 30 वोटों की दरख्वास्तें कर रही है। ये अभी आपको एक एक करके बताएंगे ना सारा। ये तो आपको आज प्रमुख तौर पे उन लोगों के नाम आपको बताए हैं जो चर्चित नाम है, जिनको आप जानते हो, जिनमें सहज रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बीपी हाउस में 2 बेडरूम का फ्लैट है और 22 वोट वहां बनने के लिए दिया गया है तो आप सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फ्रॉड है। अगर आपने एक पते पे 33 वोट प्रवेश वर्मा के पते पे दिया है तो चेक कीजिए ना लोकसभा के चुनाव में कितना था। कहिए तो वो भी बता दूं, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जी हां, बिल्कुल ईसीआई के डॉक्यूमेंट के आधार पे मैं दावा कर रहा हूं और जितने भी दावे मैंने किए हैं वो चेक कर लीजिए। आप चुनावी दफ्तर में जाइए। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि एप्लीकेशन दी गई है, इसका निस्तारण चुनाव अधिकारी को करना है, लेकिन जो काम उनको पकड़ना चाहिए, करना चाहिए, दुर्भाग्य से वो काम हम लोगों को गली गली घूम घूम के करना पड़ रहा है। 1 सेकंड में आ रहा हूं। ये जो मैंने आपको बताया था एक पता, वाल्मीकि मंदिर 85-112 स्टाफ क्वार्टर, लेडी हार्डिंग गोल मार्केट, जहां पे 44 वोट अभी दिया गया बनने के लिए। यहां पे लोकसभा के चुनाव में 5 वोट था, अभी 44 वोट देने के लिए। फिर प्रवेश वर्मा का जो पता है, जो एक्स एमपी हैं, जो उस घर में रह भी नहीं सकते, लोकसभा के चुनाव में इनके पते पे 4 वोट था, अभी 33 वोट दिया हुआ है इन्होंने। ऐसे भी आंकड़े हैं, आप चाहेंगे तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। समाज में नफरत फैलाने के लिए मशहूर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक प्रोग्राम मुनक्कद किया जिसमें मुल्क के मुसलमानों के लिए शदीद नफरत आमेज बातें कही गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में गुज़िश्ता 5 जनवरी को मुनक्कद त्रिशूल दीक्षा प्रोग्राम में हिंदुत्ववादी तंजीम के नेशनल कन्वेनर ने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए धमकी दी कि हम मुसलमानों की कमर तोड़कर
कब्र से निकालकर उन्हें कुत्तों को खिलाएंगे। भारत का जो रीति नीति परंपराएं इनपे कदम से मिलाकर साथ साथ चलना चाहिए था, वो शरीयत के रास्ते पर जाके इस्लामी जिहाद के रूप में भारत को 2047 इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए इस देश में बजरंग दल के नौजवान काम कर रहे हैं। ये नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे, बल्कि तुम्हारी कमर तोड़कर तुम्हें एहसास कराएंगे कि कब्र से भी निकाल के हड्डियां कुत्तों को खिलाएंगे। ये याद रखना, क्योंकि ये बजरंग दल है। बजरंग दल की खासियत है उसको कोई छेड़ना नहीं, और कोई छेड़ता है तो मतलब छोड़ता नहीं है। बजरंग दल जब तक ध्यान नहीं दे रहा तब तक तुम्हारा चल रहा है। उसने ध्यान दे दिया, उसने संकल्प ले लिया, तो फिर बचने वाला कुछ नहीं है। ध्यान रखो, 1990 में बजरंग दल के नौजवानों ने संकल्प लिया था, राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। पूज्य संतों के आह्वान पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असोमनाथ से लेकर आसाम तक के 5.5 लाख नौजवानों ने 4.5 घंटे में 400 साल का कलंक का टीका बाबरी ढांचा अपनी सामूहिक भुजा की शक्ति से सदा सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया। अरे भाई सुनो, वो पुराना हो गया है, नया वाला सुनो। ना पुराना कब तक पुराने भटके रहोगे? ना गलत बात नहीं। हाँ सुनिए, एक नाम मिटा दिया उसको दोबारा क्यों लेते हो आप लोग? सुनो, तेल लगाएंगे सरसों का, हिसाब करेंगे वर्षों का। अब यह है। कर्नाटक पुलिस ने बागलकोट के एक गांव में राइफल ट्रेनिंग कैंप मुनक्कद करने के इल्जाम में श्री राम सेना के 12 कारकुनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये राइफल ट्रेनिंग कैंप दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हुआ था। शिकायत के मुताबिक सेना के कारकुनों ने टोदाला बागी गांव में एक किसान के खेत में मुनक्कद एक हफ्ते के पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिरी दिन राइफल ट्रेनिंग कैंप मुनक्कद किया था। इस कैंप में 196 नौजवानों ने हिस्सा लिया। उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल ने यमन में हौसियों के ठिकानों पर की शदीद बमबारी, पावर स्टेशन और फौजी तंसीबात को बनाया निशाना। एक शख्स की मौत, 16 हुए जख्मी। हमास ने की मजम्मत। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग में कई मारूफ हॉलीवुड शख्सियात के घर जलकर खाक। इसराइल और गजा में नस्लकुशी की हिमायत करने वाले हॉलीवुड एक्टर जेम्स वुड का भी जल गया घर, तो बिलबिला कर रोने लगे एक्टर। सऊदी अरब में शदीद बारिशों का सिलसिला, इतवार तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने का अंदेशा। बारिश के साथ चलेंगी 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी। लॉस एंजलिस में लगी आग को महबूबा मुफ्ती ने गजा की तबाही से जोड़कर दिया बयान। कहा, तबाही देखने वालों को अब गहराई से समझ में आएगा कि गजा का दर्द क्या है। राजस्थान के भीलवाड़ा में वीएचपी और बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा प्रोग्राम। मुसलमानों के खिलाफ जमकर की गई नफरती बयानबाजियां, अक़लियती तबके को निशाना बनाने की दी गई धमकी। और कर्नाटक के बागलकोट में श्री राम सेना के कारकुनों ने दी राइफल चलाने की ट्रेनिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, तो नींद से जागी कर्नाटक पुलिस ने लिया एक्शन, केस किया दर्ज। ये थी वर्ल्ड न्यूज में अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।